राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, सड़तिला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल सड़तिला एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं और मकर संक्रांति के दिन पड़ने के कारण इसका और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे सड़तिला एकादशी कहते हैं। इसे माघ महीने की कृष्ण पक्ष की सड़तिला एकादशी कहते हैं। आपके पास बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को स्नान कराने से पहले जहां पर लड्डू गोपाल को आप स्नान के लिए बैठाएं उसमें पहले तिल डालें और तिल मिले जल से ही बाल गोपाल को स्नान कराएं। देखिए, इस दिन तिलों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है और तिलों का दान किया जाता है। आज आपको मैं बताऊंगी सड़तिला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। सड़तिला एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान आदि कर अपने बाल गोपाल को स्नान कराकर आप पीला आसन बिछाकर और उसके नीचे आप तस्वीर के नीचे, मूर्ति के नीचे तिल का आसन देकर आप फोटो को विराजमान करें, फिर बाल गोपाल को विराजमान करें, फिर आप स्नान का भाव कराएं। स्नान का भाव कराएं और स्नान का भाव कराते समय आप उस जल में भी तिल डाल लें और फिर आप जहां पर दिया रखेंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे, वहां पर भी हम तिल रखेंगे। और अगर आपके पास तिल का तेल है तो बहुत अच्छा है, अगर तिल का तेल नहीं है तो आप घी का दिया जलाएं तो उस दिए में आप तिल छोड़ दें। अब भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएंगे और माता महालक्ष्मी को हम लाल कुमकुम या सिंदूर लगाएंगे और तिलक पर भी हम कुमकुम लगाएंगे यानी टीका लगाएंगे और टीके पर हम फिर तिल लगाएंगे। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप फूलों की माला भी समर्पित करें और फिर हम भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री हरि, हमारे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें और आप माता लक्ष्मी सहित आइए। गणपति जी का भी ध्यान करते हुए हम फिर विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करेंगे, माता महालक्ष्मी को हम लाल गुलाब अर्पित करेंगे। माता महालक्ष्मी को लाल फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए हम विष्णु भगवान को पीले फूल और माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करेंगे। फिर हम दीपक का भी पूजन करते हैं और इस तरह से पूजा करके लड्डू गोपाल को भी हम फूल समर्पित करेंगे और धूप लगाते हुए, धूप दीप दिखाते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करेंगे। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और इस तरह से पूजा करने के बाद भगवान जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें। धूप दीप दिखाकर फिर आप सुगंध अर्पित करें। आपके पास इत्र है तो आप इत्र समर्पित कीजिए, नहीं तो आप धूप से भी काम चल सकता है, इत्र नहीं है तो। और इस दिन आप फलाहार करें तो तिल से ही बना हुआ आप फलाहार करेंगे। तिल ही दान करते हैं, तिल ही खाते हैं और तिल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मेरे द्वारा किए गए पाप दोष आप क्षमा करें और अपनी कृपा सदैव हम पर बरसाए रखें। फिर हम भगवान विष्णु को प्रसाद रूप में तिल समर्पित करेंगे, तिलों से बनी हुई मिठाइयां समर्पित करेंगे और इस समय तुलसी जी सूख जाती हैं तो आप तुलसी का, आपके पास पहले से पात है तो आप तुलसी का पात रख दीजिए और एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। एकादशी को तुलसी जी में जल भी नहीं डालते क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी विष्णु जी की सेवा में होती हैं, इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी जी को नहीं छुआ जाता है। मैंने इसमें तुलसी पाउडर डाल दिया है भोग में,
इसीलिए, क्योंकि तुलसी पात कई बार सूख जाते हैं और कई बार नहीं तोड़ते हैं, तो भी हम फिर तुलसी पत्ता नहीं तोड़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुलसी जी का पाउडर भी इसमें डाल करके भोग लगा सकते हैं। तुलसी मिले प्रसाद को विष्णु जी जल्दी ग्रहण करते हैं। फिर आप ऋतुफल चढ़ाएं, फिर भगवान जी को आप जनेऊ चढ़ाएं, विष्णु जी को जनेऊ चढ़ाएं, फिर पान का भोग लगाएं। पान नहीं है तो आप लौंग इलायची का भी भोग लगा सकते हैं। इस तरह से फिर आपकी पूजा पूर्ण होने के बाद आप हाथों में तिल और फूल लेकर के आप षटतिला एकादशी की व्रत की कथा सुने। कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसके लिए हमने अलग से कथा का वीडियो डाल दिया है, आप वहां से इस कथा के वीडियो को सुन लें। और कथा सुननी बहुत जरूरी है, कथा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर नहीं पढ़ने का समय है तो आप हमारे चैनल से कथा को भी सुन सकते हैं। कथा सुन करके फूल और तिल हम भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ देंगे और फिर हम भगवान लक्ष्मी नारायण की, लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। आरती ओम जय जगदीश हरे की आरती करें। आरती करने के बाद आप फिर जो ये हमारे पास जल है जिसमें हमने तिल डाल रखे हैं, सूर्य भगवान को हम अर्घ देंगे। तिल मिले हुए जल से ही हम सूर्य भगवान को भी अर्घ देंगे। गाय को चारा डालें। इस दिन गाय को चारा डालना, चारा खिलाना बहुत ही शुभ होता है और तिलों से हवन करना भी बहुत अच्छा होता है। आप शाम के समय, संध्या के समय तिल से हवन भी अवश्य ही करें। और कथा सुनने के बाद आप जल दे दें, सूर्य भगवान को भी नमस्कार करें और इस दिन ज्यादा से ज्यादा जप करें, पूजा करें, पाठ करें और भजन कीर्तन करें। विष्णु भगवान का ध्यान करें, बाल गोपाल का ध्यान करें। पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन आप दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कथा, कहानी और पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल एक धार्मिक चैनल है, इसमें पूजा पाठ की, कथा कहानियों की हर तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी। भक्तों, भगवान श्री हरि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आप सबका मंगल ही मंगल हो। मिलते हैं जल्द ही फिर से एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।